आज हम लोग पढ़ेंगे गामक विकास की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। थॉमसन ने गामक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला विशेषता है विशिष्ट प्रवृत्ति यानी स्पेसिफिक ट्रेंड्स। आरंभ में समूचा शरीर गति करता है, लेकिन धीरे धीरे विशेष पेशी या पेशी समूह ही सही समय पर गति करता है। बच्चा जब छोटा रहता है वो तो क्या करता है, सारा पैर को जो है, सारा हाथ पैर एक साथ हिलाना डुलाना लगता है। लेकिन जैसे जैसे बालक क्या करता है, बड़ा हो जाता है, तो अपने इच्छा अनुसार जिसको मतलब कि अपना इच्छा अनुसार जो है बॉडी को मूवमेंट करता है। हम लोग को जब पैर का जरूरत पड़ता है तभी हम लोग पैर इधर उधर हिलाते हैं, हाथ का जरूरत पड़ता है तब हाथ का मूवमेंट करवाते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चे की पेशी प्रतिक्रिया कम से कम अनुकूलित होती जाती है। दूसरा विशेषता है बड़ी से छोटी पेशी की ओर यानी ट्रेंड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स। बढ़ती आयु के बालक का सबसे पहले समन्वित नियंत्रण बड़े पेशी समूह पर स्थापित होता है। तीसरा पॉइंट है सिर से नीचे की ओर यानी सेफ्लोकॉइडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स। गामक विकास में विकास की दिशा का एक नियम है। सबसे पहले सिर के भाग में नियंत्रण दिखाई पड़ता है। बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सिर के भाग को कंट्रोल करना सीखता है तथा क्रमशः उसके बाद धीरे धीरे धड़ से नीचे की ओर, धड़ से नीचे की ओर मतलब सबसे पहले यहाँ पे सिर मतलब कि वो धड़ का ऊपर का भाग को हम लोग बोलते हैं सिर वाला पार्ट, तो धड़ से नीचे यानी गर्दन को फिर उसको जो है कंट्रोल करने सीखता है। धड़ से नीचे की ओर उन्नत होता हुआ पैरों तक पहुंचता है, यानी पहले जो है बालक जो है सिर को कंट्रोल करते हुए गर्दन से होते होते जो है हाथों का जो है कंट्रोल करते करते पैरों का कंट्रोल करना सीखता है। उदाहरणतः जन्म के एक सप्ताह बाद बच्चा अपना सिर उठाने लगता है। जन्म के एक सप्ताह बाद बच्चा क्या करता है, अपना सिर जो है उठाने लगता है, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लगभग 11-12 या फिर कोई कोई बच्चा में जो होता है 14-15 महीना तक जो है वो चलने लगता है। गामक विकास इससे पहले उन ढांचों में होता है जो प्रमुख धुरी के अति निकट हो। मतलब कि गामक विकास सबसे पहले वहाँ होता है जो मतलब कि जो हाथ का जो हिस्सा होता है उसके समीप वाले एरिया में जो है सबसे पहले वो उसमें गामक का विकास होता है। मतलब उस सब में सबसे पहले बालक कंट्रोल करना सीखता है। और इसके बाद दूरस्थ ढांचों में उदाहरणतः पेशी नियंत्रण सबसे पहले भुजाओं यानी हाथों में, इसके बाद अंगुलियों में होता है। नेक्स्ट विशेषता है द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति यानी बायलैटरल टू यूनिलैटरल ट्रेंड। चाल शक्ति समन्वयन के निबंधनों में बच्चा परिपक्व बनता है तथा व्यक्तिक रुचि क्रमशः गामक कौशल में एक पक्षीय कार्य करने का मार्ग बनाता है। हाथ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से इसको समझा जा सकता है। आयु बढ़ने के साथ बच्चा अपने एक हाथ को लगातार प्रयोग करता है। नेक्स्ट है पेशियों के अधिकतम कार्य की न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति यानी मैक्सिमम टुवर्ड्स मिनिमम मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ट्रेंड्स। परिपक्व होने के साथ ही बच्चा पेशियों से अधिक कार्य करने लगता है। बड़ी मात्रा में पेशी का निष्प्रयोजन कार्य आरंभ हो जाता है। यहाँ पे परिपक्व क्या बोल रहा है, परिपक्व होने के साथ बच्चा पेशियों का अधिक कार्य करने लगता है। बड़ी मात्रा में पेशियों का निष्प्रयोजन यानी उपयोग करना आरंभ कर देता है और बाद में पेशी शक्ति को वह अधिक से अधिक खर्च करने लगता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो पेशियों की गति बहुत तीव्र होने लगती है। नए गामक कौशलों में प्रवीण बनने का प्रयास करते समय बच्चों और जल्दीबाजी प्रत्यक्षता देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सामान्य क्रमिकता यानी जनरल ऑर्डरलीनेस। बच्चों के गामक विकास में एक क्रमिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। सबसे
पहले आंखों का संतुलन करना सीखता है बालक, उसके बाद इसके पश्चात की सिर भाग की नियंत्रण और बाद में क्रमशः धड़ में नियंत्रण स्थापित होता है। इसके पश्चात टांगों की गति में अंतिम नियंत्रण स्थापित होने पर बच्चा सबसे पहले बच्चा जो है अपना सिर को कंट्रोल करने सीखता है, उसके बाद धड़ का, उसके बाद धीरे धीरे वो पैरों की ओर कंट्रोल करने सीखता है। इसके साथ ही बच्चा सरकना सीखता है, कोहनी के बल चलना, खड़ा होना और चलना सीखता है। इस कथन की पुष्टि हरलोक ने यह कहकर की है कि सिरोभाग में यानी सिर के भाग में गामक विकास सबसे पहले होता है। इसके पश्चात भुजाओं में और हाथों तथा अंत में टांगों की गामक शक्ति का विकास होता है। कई पहलुओं में गामक विकास सुस्थिर क्रम को अपनाता है, किंतु कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं इस बात का साक्ष्य है कि कुछ बच्चे इसके श्रेणी क्रम में कुछ सोपानों को छलांग मारकर यानी कुछ स्टेपों को छलांग मारकर पार कर जाते हैं और कुछ अन्य पेशियों की गति करने का अवसर कम मिलने के कारण अपने हाथों पर नियंत्रण बहुत समय बाद प्राप्त कर पाते हैं। एक दो ऐसा अपवाद देखा जाता है। कुछ ऐसे ही होते हैं जो प्रेरित और उत्साहित किए जाने पर समय से पहले भी पेशी नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई छोटा बालक है, जनरली वो क्या करता है 12, 13 या फिर 14 महीना में चलना सीखता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ बालक को जो है जब बैठना सीखता है या फिर हल्का सा जो है खड़ा होने सीख जाता है तो हम लोग कुछ लालच देते हैं, जैसे कुछ खाने का वस्तु उसके सामने ले लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग पीछे हटते हैं। तो इस तरह उत्साहित करके वो जो कुछ जो क्षमता जो है अपनी यानी पेशी जो नियंत्रण को वो पहले प्राप्त कर लेता है। स्वास्थ्य, आहार आदि कुछ ऐसे कारक है जो बालकों के गामक विकास में अंतर कर देते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात है कि स्वास्थ्य मतलब कि सपोज करो कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही उसको संतुलित भोजन मिल रहा है, आहार मिल रहा है, तो उसमें जो है मोटर स्किल अच्छा तरह से डेवलप होगा। और सपोज करो कोई बच्चा है जो इसको जो सही तरह से खान पान नहीं हो रहा तो वो चलने बैठने ये सब जो है थोड़ा धीरे से सीखेगा।